नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, शादी से ये तीसरा दिन है। फिर अगले दिन का तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाई दिया है। तो ये तीसरा दिन है और अभी भी मतलब काम तो खैर जो का तो है, कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले दिन तो वही है कि वही झाड़ू पोछा तो रोज़ का ही है, लेकिन जो काम है फैला रहा हुआ वो वैसा का वैसा ही फैला हुआ है। और बच्चे सोए हुए हैं अभी तक बेड पे। इन्हें मैंने नहीं उठाया क्योंकि इनकी छुट्टी अभी हमने ना एक हफ्ते से की ली थी, संडे से संडे तक की। तो जो शादी है वो तो बुध बृहस्पतिवार की थी, तो उसके 2 दिन बाद जैसे शुक्रवार या शनिवार, हाँ ये शनिवार का होगा शायद, तो इनकी छुट्टी ही रखी थी हमने, पहले से ही ले रखी थी। क्योंकि शादी से 2 दिन बाद तक थकावट रहती है, हम कहीं जा नहीं पाएंगे। और वैसे भी ये शादी के जो भी फंक्शन हुए हैं उन सब में लेट ही सोए हैं, तो इनकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही। और ठंड तो खैर है ही। तो बस मैंने अपने कंबल वम्बल सेट कर दिए हैं, एक बेड से एक पे तो ये लिट्टे हुई हैं। जब उठेंगे आराम से उठ जाएंगे। और मैं अपना इतना ये समेट लूँ काम। और तो यहाँ पे ये कर लिए हैं। और कपड़े धोने थे इस दिन ज़रूर, क्योंकि इससे पहले तो धोए नहीं गए थे। जिस दिन से मंडा बनता है उस दिन से कपड़े नहीं धोते। तो ये बुआ जी के थे जो कपड़े धोए थे, पहले यहीं सुखा दिए थे, ताकि इनकी ये तो हाथ से धुले हुए थे और मशीन में सुखाए थे, तो ये क्या नाम यहीं फैला दिए थे। फिर मगर इतना ये सूख जाएंगे क्योंकि धूप तो सुबह से ही निकल जाती है, तो तब तक मैं सूख जाएंगे और लाइट आ जाएगी। फिर मैं अपने डाल लूँगी मशीन में और कुछ हाथ से भी धोए जाएंगे। तो ये बुआ जी हैं, ये इस दिन इनको जाना था, ये बीच वाली बुआ जी हैं हमारी। तो ये फिर वही है, सुबह से तो मेरे से तो नीचे जाया नहीं गया था, क्योंकि फैलारा सारा ही होता है ब्याह शादी में। क्योंकि यहाँ रहते हैं, यहाँ भी सेम ऐसा ही फैला हुआ होता है, कपड़ों का, साफ सफाई का सेम वही चीज़ें होती है। तो यहाँ पे फिर ये बुआ जी सुबह के टाइम ही गई थी। वैसे तो देखो 9-10 बज ही जाते हैं सुबह के काम निमेटते 11 ही बज जाते हैं बल्कि। तो ये बुआ जी जाने वाली थी, तो फिर ये आ गई थी ऊपर ही और बैठ गई थी। तो ये बात भी कर रही हैं और ये जाने के लिए और काफ़ी बातें समझा रही हैं, तो बात हो रही है इनसे। और ये भी यहाँ पे चाय वगैरह लेने के लिए आई थी। चाय तो मुझे बनानी ही थी बुआ जी के लिए भी, और ये भी लेके जाएंगे। तो थोड़ी देर ये भी आए थे कि वहाँ पे जाएंगे घेर में भी। और वैसा तो इनका वैसा ही बहुत काम शादी के उसमें इतना ज़्यादा वहाँ तो जाया नहीं गया था, घेर में थोड़ा बहुत ही। लेकिन आज देखेंगे क्या कुछ हो रहा क्या नहीं। और यहाँ पे टावल वगैरह उतारे थे बाहर से, तो मैं लाइट की बस थोड़ी देर में बुआ जी के पास बैठी हूँ। और कपड़े, जैसे कपड़ों के साथ साथ जैसे और भी बहुत सारे सामान हैं, जूते चप्पल जूते सब फैले पड़े हैं जहाँ, क्योंकि कितने कपड़े निकलते हैं, कितना कुछ सामान होते हैं, कोई भी सेट नहीं है, सब कुछ ऐसा कैसा ही है। तो यहाँ पे फिर बुआ जी इनके साथ बात कर रही थी। यहाँ कुछ कपड़े वगैरह से लेके आए थे ये शॉप से, जो बुआ जी के बेटे हैं उनकी रेडीमेड कपड़े की शॉप है, तो वहाँ से लेके आए थे। कुछ वैसी बात है और कुछ और भी हो रही होंगी, क्योंकि याद भी नहीं रहता कि क्या बात हो रही थी, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा पुराना चल रहा है। आगे तो रेगुलर ही चलेंगे, तो ये है कि बात याद भी नहीं रहती। फिर कुछ बात याद होती तो मैं बता देती कि क्या बात है। और दूसरे पे अभी मैं ये इतना तब तक ये कर दूँगी कंबल सेट। और ये है कि रखने भी मुझे यहीं पे है, इसलिए मतलब दिखता नहीं हल्का सा हुआ कुछ भी। यह है कि ना साफ़ सफाई सी तो करनी होती है। बाकी मैं यहीं पे रखूँ, क्योंकि अंदर भी नहीं रख सकते, और कहीं भी रखेंगे लेकिन रखने रूम में ही होंगे। कहीं भी रखूँगी ये कंबल वगैरह, लेकिन फिर भी रूम में ही रहेंगे। और प्रॉपर कोई ऐसी फ़िलहाल जगह भी नहीं है कि उनको अलग से कहीं रख दूँ, मुझे बेड पे ही रखने होंगे। और अंदर भी नहीं रोज़ की रोज़ डाले जाते, क्योंकि अब रोज़ ही फिर ओढ़ते हैं इनको। तो यहाँ पे और जो दूसरी बुआ जी हैं उनके कपड़े इतने तक सूख जाएंगे और वे उतार दूंगी मैं। और यहाँ पे कन्हैया देखे नहाया था बाथरूम में, क्योंकि नीचे की बाथरूम जो है वो खाली नहीं थी, क्योंकि कोई ना कोई नहाता ही रहता है, नीचे भी सब बहुत है नहाने वाले। तो इसलिए ये फिर ऊपर आया था, इसे वहाँ पे मिला नहीं नहाने का कुछ जगह, और वहाँ पे पानी वगैरह भी यहीं लिया था गर्म, तो ये यहीं पे नहाया था फिर।
और ये चला गया अपने। मैं इसे जैकेट बोल रही, मैं कहा ये भी ले जा अपनी पहन ले, अब तो ठंड हो रही, ठंड बहुत हो ही रहती है भाई यार, धूप तो निकल जाती है लेकिन फिर भी ठंड रहती है। मैंने सामने वाला गेट खोला हुआ है, अगर उसे खोलते हैं तो धूप आ जाती है, धूप तो आती है लेकिन उसके साथ साथ ठंडी ठंडी हवा बहुत लगती है। तो ये कपड़े हैं इनके, श्री के पापा ने जो लिए थे अभी शादी में ही, तो ये कई सारे मंगा लिए थे, मतलब इनमें से सेलेक्ट करने थे, कुछ कोई रखेंगे। इनकी तो साथ की साथ ही हुई शॉपिंग बिल्कुल, मतलब शायद ही मंडे वाले दिन शाम को गए शायद, या मुझे याद भी नहीं है कब, मेरे को काम करते करते। हाँ इन्होंने मंगवाए थे, ये खुद गए भी थे, वहीं लेके आए थे, जो बुआ जी के बेटे हैं वहीं लेके आए थे उधर से। इन्होंने फ़ोन किया, इनका टाइम ही नहीं लगा था जाने का, और पहले से भी नहीं की कोई तैयारी नहीं थी। तो इनमें से कुछ पैंट शर्ट हैं, कुछ इन्होंने रखी, और एक दो रिटर्न करनी थी, वो फालतू ही थी इसलिए, और एक दो ही करी रिटर्न। तो वो बुआ जी को दे देंगे, क्योंकि ये बुआ जी जाएंगी ना तो ये फिर वहाँ पे दे देंगी। और ये बड़ी बुआ जी हैं हमारी, ये भी आ गई थी, इनको भी जाना था, इनको शायद अगले दिन जाना था। हाँ ये नीनी के साथ में गई थी, ये बुआ जी अगले दिन गई थी फिर। तो ये सामने जो बैठे हैं ना, ये सबसे बड़ी बुआ जी हैं हमारी, और ये बीच वाली हैं बुआ जी। तो यहाँ पे मैंने चाय वगैरह बना दी थी, और अब देखिए लाइट आ गई थी। फिर सबसे पहले तो मुझे मशीन लगानी थी, क्योंकि जिस दिन मंडा वो होता है ना, उससे पहले कपड़े नहीं धोते, मंडा बंध जाता है उस दिन से, रुक जाता है, और बल्कि पहले से ही रुक गए थे। मैंने तो एक आध साड़ी धोई थी, हल्द पे पहनी थी जो, बस वो, बाकी सारे कपड़े उस दिन से यही है कि रख रहे थे, पहन रहे थे और रख रहे थे, वो धोए नहीं गए थे। तो काफ़ी सारे उधर अब भी, मतलब मेरे जो सामने आया वही धोया मैंने, बाकी अभी भी इतने कपड़े रुके हुए थे जो मैंने इस दिन धोए भी नहीं थे, रोक दिए थे, क्योंकि फिर फैलाने की जगह भी चाहिए, मगर ये सूख जाए यही बहुत है। तो मशीन भी मैंने लगा रखी, जो रुके हुए थे मशीन भी भरी पड़ी थी ये कपड़ों में, जो वैसे थे पहले कपड़े रुके हुए। और इधर मैं हाथ से धो रही, और ये धो रहे हैं अपने जूते, इनको जाना था गाँव में, शादी थी तो वहाँ पे जाना था, और इनके जूतों पे जैसे पहनने थे ना कुछ लग ही जाता है, तो इन्होंने फिर वे पूरे ही भिगो दिए, धो दिए अच्छे से। मैं ना कहती मगर नहीं, थोड़ा सा वैसे ही गिल्ला करके ब्रश कर लो, मगर सूखने के नहीं, मगर दिक्कत होगी फिर। तो इन्हें ये चाहिए थे शाम तक, हाँ शाम को चाहिए थे ये, इस दिन नहीं। और मैं हाथ से धो रही हूँ नए कपड़े, जैसे बच्चों के बिल्कुल नए वाले कपड़े, वो मैंने ईजी से धोए थे बैठ के हाथ से, और बाकी मैंने मशीन में डाल दिए थे। तो यहाँ पे मैं इनमें से कपड़े निकाल दे रही हूँ। और देखो जहाँ इंसान रहता है काम होता ही है, फैलता ही है। तो देखो यहाँ पे ये छोड़ भी नहीं सकती, इतना ही काम है, क्योंकि ये भी शादी वाले घर का ही एक पोर्शन है। और चाहे दूर भी होता तब भी जब आदमी जहाँ पे रहता है वहाँ पे वो रोज़ रह रहा है, तो उसका काम साथ साथ होता है, जैसे नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, बर्तन होते हैं, झाड़ू पोछा और भी क्या नाम कपड़े वगैरह, सेम काम होता है। फिर वो ये है कि छोड़ा भी नहीं जाता, उधर भी करना होता है। तो जितना टाइम होता है नीचे, वैसे तो नीचे के उसमें सारे फंक्शन में ही मैं आई हूँ जितना जो हो पाया है, लेकिन रही अपने कपड़ों वगैरह की, झाड़ू पोछे की, तो सेम वो ऊपर भी वैसे ही है काम, तो उसको छोड़ भी नहीं सकते। अलग कहीं जगह पे दूर रह रहे तो भले ही है कि चलो अपना कपड़े वगैरह का, खाने पीने का सारा काम गेल लेके चल रहे, तो फैलता नहीं। फिर तो यह है कि लोग लगा दो, लेकिन जहाँ पे साथ साथ रहते हैं तो वो काम हमारा वैसे ही रहता है, तो वो हमको करना ही होता है, ना हम उसको छोड़ सकते। और ना ही होता है कि उधर का करके फिर मतलब इधर भी सेम ही करो, तो वो उधर का भी करना होता है। अपना अपना काम साथ में ही होता है इंसान का, झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, सब कुछ वैसे ही होता है। और देखें यहाँ पे फिर ये जो है संदूक जो नया आया है शादी में, मतलब जो नई दुल्हन आई है मंजू है देवरानी, तो उसके संदूक में से कपड़े दिखाए जा रहे थे। तो ये मतलब उनकी जो पेटी है वो इसी दिन खोली थी, उनके सामने पहले से आ गई थी वैसे तो सारा सामान, लेकिन खोली नहीं थी। तो यही था कि जब घर में दुल्हन आ जाएगी उसके सामने ही खोल लेंगे, कुछ भी नहीं, अब से पहले कुछ भी नहीं देखा था।
तो हम सबके थे परिवार में, सबके कपड़े बड़े छोटे बच्चों के सबके थे हमारे। तो यहाँ पे ही दिखाए जा रहे थे। तो मेरे बुआ जी ने कह दिया था कि क्योंकि मैं तो ऊपर अपना काम में लग रही थी, आती हूँ मैं यहाँ से, लेकिन चाहे भले ही मेरा जितना टाइम लगता है। और अभी तो सारे फंक्शन समझो चल ही रहे थे, जैसे छठी वगैरह, तो इनमें तो मैं आ ही रही थी। और मैं फिर नीचे गई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था ना संदूक खोल रहे या नहीं खोल रहे। तो बुआ जी ने बताया था कि वो मतलब देख ले कपड़े, फिर ये है कि रखेंगे भी यहीं। तो वहाँ वे कपड़े देखने के लिए गई थी फिर। और जैसे लेट वो आई थी ना, लाइट लेट आई थी, तो वही है कुछ तो कपड़ों में 12 बज गए थे। और फिर खाना भी बनाना था मैंने। हाँ, यहाँ पे दाल चावल बना रखे, क्योंकि जब चावल बनते हैं तो उसके साथ में दाल ही बनती है। तो दाल बना रखी मैंने और रोटी सेक दिया। ये दोपहर से का टाइम है। तो यहाँ पे फिर ये हो गया। हाँ, ये बुआ जी के कपड़े थे। बीच में मैंने मेरे जो है ना कपड़े ये उतार लिए थे बुआ जी के। फिर ये श्री को दे दूँगी मैं, बुआ जी को दे आएंगी। ये उनकी हैं बड़ी बुआ जी से, जो दूसरे नंबर की बुआ जी हैं, वे भी यही धोती कुर्ता पहनती हैं, ऊपर साड़ी के धोती के कुर्ता पहनती हैं। तो उनके बुआ जी के कपड़े, उनको नहाना था इस टाइम, तो ये सूख गए थे इस टाइम तक। उनकी जर्सी वगैरह भी थी, स्वेटर और शॉल थी। हाँ, तो ये सब कपड़े सूख गए थे, तो मैं तय बना के दे दिए हूँ। और जो मेरे कपड़े हैं वो मैंने धुल दिए। हाँ, रह गए थे ये, क्योंकि बीच बीच में मैं नीचे चली गई थी, वही यहाँ पे छूट गए थे ये। वही है कि वही मशीन अपना काम धो रही है, जो हाथ से थे वो हाथ से धो लिए। और अब बस पानी मेरे को निकालने रह गए थे। और खाना का टाइम हो गया था, क्योंकि लेट हो गए थे कपड़े धोने। वो इसलिए क्योंकि एक तो ज़्यादा थे और दूसरा लाइट भी शायद 10-11 बजे आई होगी, क्योंकि कभी कभी 11 बजे आ जाती है, जैसे 10:30 या 11 कट मारती रहती है। तो उस चक्कर में फिर मैंने खाना बनाया था बीच में कि धुल जाएंगे, बस पानी निकालना रह जाएगा। तो मैंने बाद में निकाला था। और बाल वगैरह भी मेरे ऐसे ही हो रहे थे। तो देखिए ये जो है, जो नाच गाना कर रहे हैं, ये आ गए थे शादी की बधाई देने के लिए। शाम का टाइम है ये, तो शाम के टाइम ये आए थे और अपना नाच गाना कर रहे थे।
तो क्या नाम, वो जो पूजा करते हैं यहाँ, वो इन्होंने पहले ही कर दी थी आते ही। तो इसके बाद ये फिर अपना नेग लेके चले जाते हैं। तो बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। धन्यवाद।